Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, Pinus seeds cannot germinate and establish without the presence of mycorrhizae. Statement 2, root cortical cells are loosely packed and hence offer no resistance to water movement. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पाइनस के सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट और एस्टैब्लिश नहीं हो सकते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोराइजा। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो रूट के कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से वो वाटर मूवमेंट को कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की the key concept would be water movement in the प्लांट। तो प्लांट में जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो जाइलम है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड वाटर की मूवमेंट फॉलो करती है दो पाथवेज विच आर द एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। अब अगर जो एपोप्लास्ट पाथवे है हम उसकी बात करें तो एपोप्लास्ट पाथवे से जो वाटर है ये मूव करता है थ्रू एडजेसेंट सेल वॉल्स और सिम्प्लास्ट पाथवे से वाटर मूव करता है डायरेक्टली थ्रू द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये मूव करता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा जो कि एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करते हैं। अब अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस फॉर्म करते हैं विद फंजाई। सम प्लांट्स क्या करते हैं दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई, और एक ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें कि फंजाई रिलेशनशिप फॉर्म करती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। एंड माइकोराइजा में जो फंगल पार्टनर है हमारा ये क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड मिनरल्स की, एंड जो प्लांट्स हैं ये फंजाई को प्रोवाइड करते हैं विद फूड, या हम बोल सकते हैं ये प्रोवाइड करते हैं शुगर टू द फंजाई। अब इस तरीके की एसोसिएशन में जो कुछ प्लांट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर ऑब्लिगेट, यानी कि ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं माइकोराइजा पर। एंड विदाउट माइकोराइजा they cannot establish or cannot germinate seed without mycorrhiza। तो और इस तरीके के प्लांट्स का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इट इज पाइनस विच इज अ जिम्नोस्पर्म। अब अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, फॉर सेकंड स्टेटमेंट तो प्लांट्स में जो वाटर की मूवमेंट है ये एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे से हो रही है। जो एपोप्लास्ट पाथवे है इसमें वाटर मूव करता है थ्रू एडजेसेंट सेल वॉल्स, और ये जो वाटर की मूवमेंट है ये हिंडर होती है, इट इज hindered at Casparian strips in the एंडोडर्मिस रीजन ऑफ द रूट, और सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर मूव करता है डायरेक्टली थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे दो वाटर पाथवेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दिस डायग्राम अगर हम लेबल करें तो ये रीजन है हमारा लूजली पैक्ड कॉर्टेक्स, इट इज अ कॉर्टेक्स रीजन। और कॉर्टेक्स रीजन के जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर लूजली
पैक्ड विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब कॉर्टेक्स रीजन के बाद क्या प्रेजेंट होता है इस रूट के सेक्शन में? दिस इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। देन और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां पर प्रेजेंट होती है? इन द एंडोडर्मिस रीजन। एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर है पेरीसाइकिल की, दिस इज पेरीसाइकिल। एंड पेरीसाइकिल के बाद क्या प्रेजेंट होता है? हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ये है फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। अब इस रीजन में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द सेल वॉल्स, तो इस पाथवे को हम बोलते हैं एक एपोप्लास्ट पाथवे। और ड्यूरिंग द एपोप्लास्ट पाथवे ये वाटर की मूवमेंट कैसे फैसिलिटेट हो पा रही है? बिकॉज जो कॉर्टेक्स रीजन के सेल्स हैं ये लूजली पैक्ड है, तो ये पानी के मूवमेंट को रोकते नहीं है एंड पानी मूव करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम अप टिल द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में हम क्या देख रहे हैं कि सेल्स टाइटली पैक्ड है। यहाँ पर ये एपोप्लास्ट पाथवे हिंडर हो जाता है एंड इसके बाद एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करता है द सेकेंड पाथवे विच इज द सिम्प्लास्ट पाथवे। और सिम्प्लास्ट पाथवे इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर मूव करता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, यानी कि डायरेक्टली थ्रू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है? इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।